हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, उसका मतलब सब समझा था। अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या बताया गया है। देखो, सबसे पहले यही समझते हैं कि स्कूल्स क्यों ही बनाया है, क्यों पढ़ने पड़ रहा है हमें स्कूल्स। देखो, बहुत सारे ज्यूरिस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो बहुत सारे ज्यूरिस्ट की जो लॉ को लेके उनकी डेफिनेशंस है, जो उनका पर्सपेक्टिव है ना, वो अलग अलग है। कोई लॉ को कुछ बताता है तो कोई लॉ को कुछ बताता है। तो जो ज्यूरिस्ट लॉ के बारे में कुछ सेम सी बातें करते हैं ना, तो उन्हें हम स्कूल में डाल दिया। जैसे जो लॉ को नेचर से जोड़ते हैं उन लोगों को हमने नेशनल स्कूल में डाल दिया, जो हिस्ट्री से जोड़ते हैं उनको हमने हिस्टोरिकल स्कूल में डाल दिया। तो ऐसे ही 5 स्कूल होते हैं: नेशनल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल जिसे हम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल, एंड द लास्ट इज रियलिस्ट स्कूल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल स्कूल क्या होता है। देखो, नेशनल स्कूल के हिसाब से लॉ सॉवरन अथॉरिटी से नहीं आया होता, किसी राजा ने लॉ नहीं दिया, बल्कि लॉ जो बेस है, यानी कि जो बना है वो नेचर से बना है, रीजन से, मोरालिटी एंड जस्टिस, कि भाई आपके अंदर से ही लॉ आ रहा है। अब नेचुरली जो आपके पास राइट्स है वो लॉ है, या जो आपके हिसाब से सही गलत है वो लॉ है। मोरल मोरल वैल्यू होता है ना, कि ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे झूठ बोलना गलत है, सच ही बोलना चाहिए, ये हमारी मोरल वैल्यू है। जैसे किसी को नहीं मारना, ये हमारी मोरल मतलब पहले तो कोई लॉ नहीं होता था ना, तो हमारे मोरल्स ही तो हमें सिखाते थे ना, कि आपको किसी को नहीं मारना, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीननी, ठीक है। इस स्कूल के मेन आइडिया ये है कि लॉ जो है नेचर और रीजन से आया है, जो मैंने ऊपर बताया। कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं ह्यूमंस के, जैसे कि राइट टू लाइफ सबसे बड़ा राइट है, ये राइट टू लाइफ। हर किसी व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है। तो वो तभी थोड़ी लॉ बनेगा जब स्टेट देगी, वो तो लॉ है ना पहले से ही, एक तरीके से नेचुरली गिवन है ना आपको, कि हर प्राणी के पास उसके जीवन का तो अधिकार है। तीसरा ये कि लॉ जो है जस्ट और मोरल होना चाहिए। जो भी लॉ बन रहा है, चाहे मतलब वो नेचुरली बन रहा है, लेकिन वो सही होना चाहिए। अनजस्ट लॉ ट्रू लॉ नहीं होता, वो सही लॉ नहीं होता। लॉ यूनिवर्सल है और इटर्नल है। अब देखो, जीने का अधिकार है तो वो पूरे अर्थ पे जितने भी लोग हैं सबके पास है ना, ये तो है नहीं किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो यूनिवर्सल है और इटर्नल है, हमेशा के लिए है। इसको डिस्कवर किया जाता है, ना कि बनाया जाता। देखो, क्या सही और क्या गलत हम डिस्कवर ही तो करते हैं ना, ये तो है नहीं कि कोई बना रहा है। अगर इंसान बनाने लगा तो उसके हिसाब से जो सही होगा वो सही होगा। मतलब मान लो मेरे लिए कुछ चीज सही, आपके लिए वो चीज सही ना हो, ऐसे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएंगे ना चीजों के, ठीक है। इसलिए इसको डिस्कवर किया जाता है, बनाया नहीं जाता। ये स्टेट से ऊपर है। स्टेट को भी नेचुरल लॉ को मानना पड़ता है, मोरल वैल्यू को तो स्टेट को भी ध्यान रखना पड़ता है ना। जब भी कोई लॉ बनता है तो वो मोरालिटी के बेस पे ही तो बनता है। ये जो है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के बेस पे होता है। देखो, न्याय लॉ जो बनेगा न्याय करने के लिए बनता है। इक्विटी की किसी के साथ गलत ना हो, सब इक्वल है। और गुड कंसाइंस, अंतरात्मा, कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि भाई यही सही है, जो हम कर रहे हैं ये सही है। होता है ना कभी कभी कि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा ही अजीब सी हो जाती है कि यार ये गलत है, ये नहीं करना, ठीक है। और जो लॉ होता है वो हमारे नेशनल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करता है और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। इस स्कूल के बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं जिनकी डिटेल में थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अरिस्टोटल, नेचुरल स्कूल के ज्यूरिस्ट है। सिसेरो, थॉमस एक्विनास, ह्यूगो ग्रोटियस। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्कूल, जिसे हम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोलते हैं। ये स्कूल कहता है कि भाई लॉ वो है जो सॉवरन देता है, जो स्टेट बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, बस वो ही लॉ है। लॉ का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना एक लॉ है कि आप सीट बेल्ट लगाओ, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अब मान लो इंसान बोल रहा है कि देखो ये गाड़ी किसकी है, मेरी है, मैंने खरीदी है। भाई मैं इसमें कुछ भी करूं, ये तो मॉरल्स हो गए ना, कि भाई ये तो मेरी गाड़ी है, तुमको क्या लेना देना, मैं सीट बेल्ट लगाऊं ना लगाऊं। तब ये थ्योरी काम में आती है कि भाई
चाहे आप के मोरल्स कहे या भाड़ में, आपकी पर्सनल चॉइस कही भाड़ में, अगर स्टेट ने लॉ बनाया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा। इस स्कूल का जो मेन आइडिया है वो यही है, सबसे मेन तो कि लॉ स्टेट से आया, सॉवरन अथॉरिटी से आया, और दूसरा कि जो भी उसकी वैलिडिटी है कि भाई वो लॉ सही है नहीं सही है, वो गुडनेस और जस्टिस के बेस पे नहीं है, वो सबके लिए सही हो। अब सीट बेल्ट लगाना है, लोग नहीं लगाते, उनके लिए तो ये भाई एक फालतू का काम है कि फाइन भरना पड़ेगा इसलिए सीट बेल्ट लगाता है कोई, अपने अच्छाई के लिए कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता। ठीक है, तो अगर इस चीज पे हम लॉ को मापने लगे ना कि लोगों का भला करने करने के लिए, तो लोगों के लिए तो ये भलाई है ही नहीं, उनको तो लगानी ही नहीं है सीट बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ गुडनेस और जस्टिस की कोई बात नहीं है। लॉ जो है कमांड है, सॉवरन से आया है, ठीक है, बैक्ड बाय सैंक्शन है। याद रखना, सॉवरन सबसे पहला वर्ड, सॉवरन से क्या आया, कमांड आया। कमांड अगर आप फॉलो करोगे तो ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। इट इज पॉजिटिव एंड मैन मेड। ठीक है, ये स्टेट बनाता है का मतलब मैन मेड है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये पहली बात नहीं करता लॉ क्या था कैसा होगा, ये बात करते हैं लॉ क्या है। ठीक है, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य काल को भूल जाओ, जो आज वर्तमान में लॉ है वो ही लॉ है। और मोरल्स और लॉ, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीज अलग है। स्टेट ही सिर्फ सोल सोर्स है लॉ का, लॉ सिर्फ स्टेट से आया है, वो ही बनाता है, वो ही फॉलो कराता है, नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है। इसके ज्यूरिस्ट है जॉन ऑस्टन, जेरेमी बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट, हेंस केल्सन। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल स्कूल। देखो, इसके हिसाब से लॉ एक प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, कि जैसे जैसे हमारा नेशन डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारा लॉ भी डेवलप होता रहता है। वो जैसे जैसे लोग ग्रो होते हैं उन्हीं के साथ साथ हमारा लॉ भी ग्रो करता रहता है, और ये हमारे कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे ट्रेडिशंस को, स्पिरिट को, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। अगर आपने पढ़ा हो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, तो अब भी उसमें जो पहले होता था, जैसे हिंदू लॉ में सप्तपदी होता था, तो उसी तरीके से बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको वही चीजें करनी जरूरी है। ठीक है, लॉ स्टेट के द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि इवॉल्व होता है, वो धीरे धीरे जैसे लोग बदलते रहते हैं वैसे वैसे वो भी बदलता है। कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, कल्चर मिलके ही लॉ को बनाते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम लॉ में जो डिवोर्स करने के तरीके हैं, तलाके हसन, तलाके अहसन, ये सब हमारे पुराने रीत रिवाज है, वहीं से तो लॉ बना है। हमारे पुराने रिलीजन मतलब हमारे रिलीजन में पहले यही सब होता था, तो उस चीज को लॉ बना दिया। स्टेट तो सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ठीक है, ये इतने टाइम से प्रैक्टिस हो रहा है, अब हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं लॉ कि भाई अब ये लॉ है। बनाते नहीं है, वो क्रिएट नहीं करते। लॉ जो एक्सप्रेशन है वोल्केजिस्ट का, वोल्केजिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल, यानी कि उनकी मर्जी, उनकी विल। ठीक है, तो लॉ जो है उसी चीज का प्रोडक्ट है, जो लोग चाहते हैं वही तो लॉ बनता रहता है। जैसे जैसे मतलब चीजें चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से लॉ बन रहा है। लॉ जो है हिस्टोरिकल है और ऑर्गेनिक है, यानी कि वो नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली बनता है वो, ये नहीं कोई बैठ के उसको बना रहा है, वो नेचुरली ही प्रैक्टिस में है और नेचुरली लॉ बन रहा है। ये बिलीफ और प्रैक्टिस पे बेस है कि लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसके बाद वो लॉ बन जाता है। ये जो स्कूल है ये आइडिया का पोज करता है कि लॉ जो है इंडिविजुअल रीजन से नहीं बनता और ना ही स्टेट उसे बनाता है, कि जी कोई इंडिविजुअल है वो अपनी रीजनिंग से लॉ बना रहा है, और ना ही कोई स्टेट बना रहा है, ये तो भाई लोग मिलके बना रहे हैं। हिस्ट्री चलती आ रही है, उसको ही हम आगे जाके लॉ बना देते हैं। ये हमारे नेशनल कल्चर को रिस्पेक्ट और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है।
हमारे इतना डाइवर्स कल्चर है तो उस चीज को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट जूरिस्ट है सेविग्नी, जीपी पुश्ता और बर्नहार्ड विंडशील्ड। इनकी भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। देखो सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल से ही पता चल रहा है, सोसाइटी से मतलब बात कर रहा है। तो ये कहता है जैसे हिस्ट्री कहती है कि भैया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से आया है, ये कहता है कि ये प्रोडक्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी से ही आया है। ये रिजल्ट है सोशल फोर्स का, सोशल नीड्स का और सोशल इंटरेक्शन का। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की नीड्स बदल रही है, जैसे जैसे हमारे सोशल इंटरेक्शन होता है, उसी बेस पे हमारा लॉ बनता रहता है। जैसे जरूरत होती है सोसाइटी को, वहां से लॉ बनता है। अब जैसे पहले दहेज लेना नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सोसाइटी नहीं चाहती कि भाई दहेज बंद होना चाहिए। अब सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हो गई, उनका सब कुछ चेंज हो गया, रहने का तरीका चेंज हो गया, तो उसी हिसाब से लॉ अब बना है। तो सोसाइटी से ही तो लॉ आ रहा है ना। लॉ एक मीन्स है, उसको हम एक मीन्स यूज कर सकते हैं जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है पूरी सोसाइटी में। लॉ जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलती है उसके साथ साथ बदलता रहता है, वो स्टेटिक नहीं होता कि भाई आज हमने कह दिया कि एक लॉ है, अब वो पूरी जिंदगी यही लॉ रहेगा। वो तो डायनेमिक है ना, क्योंकि सोसाइटी बदलेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे वैसे हमारा लॉ भी तो बदलता रहेगा। लॉ एक सोशल फिनोमेना है, सोसाइटी इज प्रायर एंड लॉ इज सेकेंडरी। पहले तो लोग आए ना, लॉ थोड़ी आया, पहले सोसाइटी आई, उसके बाद ही लॉ आया। लॉ को प्रमोट करना चाहिए सोशल वेलफेयर की, सबका भला हो। लॉ को फोकस करना चाहिए सोशल फैक्ट्स पर, जो भी रियल कंडीशन है उन पे। इसके इम्पोर्टेंट जूरिस्ट है उसको पाउंड, यूगेनलिज, डिग्यूटी, ये सब। ठीक है, अब लास्ट है रियलिस्ट स्कूल। देखो ये बहुत मॉडर्न स्कूल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि लॉ वो है जो कोर्स करते हैं रियल लाइफ में, जो पढ़ रहे हैं ना वो, मतलब ठीक है लॉ है, लिखा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लॉ बहुत अलग है। वही जैसे जो बच्चे प्रैक्टिस में हो गए वो जानते हैं कि भाई जो हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिस में होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं रियलिस्टिक स्कूल वाले कि लॉ वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, लॉ वो है जो कोड करता है रियल लाइफ में। ठीक है, ये बुक्स वाले लॉ की बात करते ही नहीं, मैं कहते हैं भैया वो लॉ नहीं है, लॉ वो है जो प्रैक्टिस में चल रहा है। लॉ इन एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ इन बुक्स। जजेस के पास एक वाइड डिस्क्रिप्शन है डिसीजन मेकिंग की। भाई जजेस के पास बहुत पावर है, वो अपनी मर्जी से मतलब लॉ के अधीन रह के ही फैसले लेते हैं, लेकिन जो भी उस टाइम पे समझ रहे प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग होती है, तो उनके पास अपनी मर्जी तो होती है ना। बहुत सारी चीजें उनके जजमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, उनकी सोच, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुए हैं, वो कहाँ रहते थे, वो मतलब उनकी पढ़ाई कैसे हुई है, हर चीज का ना आपको रिफ्लेक्शन उनके जजमेंट में मिलता है। Social facts and realities influence legal decisions. Prediction of how courts will decide is important. Focus on practical working of law. कि लॉ प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, इस चीज पे ये स्कूल ज्यादा ध्यान देता है। ये कहता है भाई हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ना कि लॉजिक की। लॉ इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर, जैसे मैंने कहा ना अभी कि भाई वो जो जजमेंट दे रहा है वो कैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, कहाँ से पढ़ के आया है, कैसी उसकी सोच है। भाई हर इंसान की अलग सोच होती है ना, उसका पर्सपेक्टिव हर चीज को का समझने का अलग होता है, उसकी ओपिनियन अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जजेस का बिहेवियर जो है आपको जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। स्केप्टिकल ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये कहते हैं कि लॉ फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं है। इसके रियलिस्ट के इम्पोर्टेंट जूरिस्ट है ओलिवर वेंडल होम्स, कार्ल लेविन, जेरोमी फ्रैंक, ये सब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।